नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 30 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे डिजिटल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक माइक्रो कैप कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, जिसे पहले वाइब्रेंट डिजिटल के नाम से जाना जाता था। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी पहले वाइब्रेंट डिजिटल के नाम से जानी जाती थी और यह भारतीय बाजारों में लगभग 5 साल पुरानी लिस्टेड कंपनी है। इसके बारे में फरवरी महीने में बिजनेस लाइन में एक महत्वपूर्ण खबर आई थी, जिसमें कंपनी का कहना था कि ब्राइटकॉम ग्रुप गोज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग टू हेल्प स्ट्रीमलाइन फंड फ्लोज। 12 subsidiaries of the digital media and marketing group will be brought under one US entity. Brightcom, formerly known as Vibrant Digital, has decided to restructure by pulling almost all of its foreign subsidiaries and bringing them under one firm. Of the 16 subsidiaries it has in the group, 12 will be brought under a newly formed US entity. The board of directors will consider a proposal to appoint an auditor to advise on the restructuring. The new foreign entity will be wholly owned by the Indian listed company. जो कंपनी के चेयरमैन सुरेश रेड्डी ने मीडिया को बताया, तो उनके अनुसार इस कंपनी के द्वारा जो अपने क्लाइंट्स को दिए गए सेवाओं को पेमेंट मिलने का समय है, वह बिल देने के लगभग 90 दिन से 120 दिनों का है, जबकि इन्हें अपने वेंडर्स को मात्र 30 दिनों में ही पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जब से कंपनी बनी है तब से आज तक इस गैप को भरने में कामयाबी नहीं मिली है और ये बहुत बड़ा इनके लिए पेनफुल रहा है, जिससे कंपनी के बिजनेस को स्मूथली रन कराने में लगातार दिक्कतें आती रही हैं। इस प्रकार धीरे धीरे कंपनी के लगभग 700 करोड़ रुपए उधार लग चुके हैं। कंपनी ने इन समस्याओं का अस्थायी समाधान ढूंढने हेतु एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है, और वह यह है कि अपनी टोटल 16 सब्सिडरीज कंपनियों में से 12 कंपनियों को एक नई अमेरिकी कंपनी बनाकर उसके अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि इस रिस्ट्रक्चरिंग से उधार लेने के बड़े अवसर प्राप्त हो सकेंगे। कंपनी ने इस रिस्ट्रक्चरिंग के काम के लिए एक ऑडिटर को भी नियुक्त करने का फैसला लिया है। जो नई अमेरिकन कंपनी बनेगी वह पूर्ण रूप से इंडिया में लिस्टेड कंपनी द्वारा ओन की जाएगी। मतलब जो अमेरिकन कंपनी बनेगी जिसके अंदर 12 कंपनियों को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस अमेरिकन कंपनी का पूर्ण स्वामित्व इंडियन लिस्टेड कंपनी का होगा। मतलब उस कंपनी का स्वामित्व ब्राइटकॉम ग्रुप का होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, लेकिन अब इसके रिटर्न की पोजीशन को देखें तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी। आप यहाँ यह देखेंगे कि एक दिन में कंपनी ने लगभग 4.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अपर सर्किट लगाया है एनएससी के ऊपर। और अगर एक वीक की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को लगभग 4.54% का रिटर्न दिया है, और अगर एक महीने की बात करें तो इसमें 35.29% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने अपने निवेशकों को 42.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इस कंपनी की फाइनेंशियल की बात कर ले तो आप देखेंगे कि कंपनी की जो 2015 से लेकर 2019 तक के इसके आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर यह देखने को आ रहा है कि इसकी रेवेन्यू लगातार बढ़ी है और इसकी जो नेट इनकम है वह भी लगातार बढ़ा है। अगर 2015 में इसकी नेट इनकम 342.21 करोड़ की होती थी, तो आज 2019 में लगभग 443.96 मतलब 444 करोड़ की इसकी नेट प्रॉफिट है। और इसकी एक और रोचक बात आपको बता दें कि इसकी जो मार्केट कैप है वो है लगभग 328.61 करोड़। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कंपनी की मार्केट कैप जितनी है उससे अधिक उसका एनुअल इनकम है। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें छिपा हुआ है। इस वजह से कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं। अगर कंपनी के 52 वीक की हाई और लो की बात करें तो हाई इसकी 7.21 है और लो इसकी 2.45 है, और बुक वैल्यू इसकी 68.54 है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने बुक वैल्यू से लगभग
90% के डिस्काउंट पर मिल रही है। तो ये एक बहुत वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर आगे जब विश्लेषण करेंगे तो चीज़ें निकल के आएंगी कि इसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट समय कौन सा है, इसमें इन्वेस्ट किए रहना उचित है या इसमें से प्रॉफिट बुक करना उचित है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए पहले चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, इसके कारोबार को देख लें। तो कारोबार में ये देखेंगे कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड हुई है वो 5,63,370 की हुई है और उसमें से जो डिलीवरी हुई है वो 4,83,359 शेयर्स की हुई है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिख रही है जो 100% के आसपास ही है, क्योंकि 86% के आसपास की डिलीवरी लगभग 100% की डिलीवरी ही मानी जाएगी। अब इसके अगर प्राइस मूवमेंट को इसके चार्ट पर देखें तो यहां देखेंगे कि यह लगभग अपने एक साल के हाई के आसपास की वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके अगर आरएसआई का सिचुएशन देखें तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में जा चुका है, जिसकी वैल्यू निकल के 70.76 लगभग 71 निकल के आ रही है। अब अगर इसके एमएससीडी को देख लें तो एमएससीडी भी आप यहां देखेंगे कि एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और प्राइस में लगातार मजबूती के संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, आरएसआई का सिचुएशन भी हमने देखा जो बता रहा है कि प्राइस में मजबूती है लेकिन ओवरबॉट जोन में जा चुका है। एमएससीडी की पोजीशन भी हमने देखी, यह भी इसमें मजबूती के संकेत दिखा रहा है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसकी एक प्राइस है 6 रुपए से 7 रुपए के आसपास, जहां से जाके ये बार बार रिजेक्ट हो जाती है। अब इस चीज को देखने के लिए हम वीकली चार्ट को अगर देखें तो वीकली चार्ट पे यहां देखेंगे कि यहां हमारे पास जो इसकी प्राइस आ रही है लगभग 30 महीने पहले तक की ही अगर देखें तो 30 महीने पहले से लेके आज तक ये लगभग 7 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है मैक्सिमम रेंज में। तो 7 रुपए से रेंज इसकी नीचे की ओर जब आती है तो लगभग 2 से 2.5 रुपए के आसपास आती है और ऊपर फिर ये 7 रुपए के आसपास जाके रिजेक्ट होकर चला आता है। तो अभी जो परिस्थिति है, तो जिन भी निवेशकों ने इसको निचले स्तरों पर निवेश किया है उनको सबसे पहले 6 रुपए 50 पैसे के आसपास इसमें अपना एक स्टॉप लॉस इमीडिएट लगा देना चाहिए, क्योंकि ये अपने उसी प्राइस वैल्यू पे जा चुका है जहां से ये रिजेक्ट हो जाता है। अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके नीचे आने की संभावना बन जाएगी, तो फिर आप निचले स्तरों में इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए अभी इंतजार करने का समय है। अपने ये 30 महीनों की जो रेसिस्टेंस लेवल एक है 7 रुपए की, 7 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है सिग्निफिकेंटली 8 रुपए या उसके ऊपर की ओर बढ़ता है, तो वहां से आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं, ताकि उसको आप एक अपना बेसलाइन मान लेंगे और उसी लेवल को पकड़ कर चलेंगे। लेकिन अगर इस लेवल पर नए निवेशक कोई अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए एक जोखिम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस की रिवर्सल हो सकती है, जैसा कि इसके शेयर प्राइस का स्वभाव पिछले 30-40 महीनों से देखने में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप एक स्टडी करें, एक रिसर्च करें और निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लें तो अपने रिसर्च और स्टडी के आधार पर ही लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।